नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अपन जो पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ के अंदर अपन आज राजस्थान के कुछ अन्य जो राजवंश बच गए थे, जैसे भरतपुर का है, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, टोंक, नागौर एवं झुंझुनू के जो राजवंश हैं, उन राजवंशों के जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पर अपन लोग बात करेंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भरतपुर शहर की स्थापना की थी। तो भरतपुर शहर की स्थापना वो महाराजा सूरजमल ने की थी। अगला प्रश्न है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो वागड़ के जो परमार राजवंश हैं, उनकी राजधानी थी वो थी उत्तुधुनक। उत्तुधुनक की जो राजधानी है वो वागड़ के परमार राजवंश की थी। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। तो जो भाटी राजवंश है ना, वो यादव राजवंश से संबंधित है। जैसलमेर के भाटी राजवंश का शासन था। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते थे। जैसलमेर के राजचिन्ह पर छत्रालय यादवोक्ति का लिखा जाता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं मारावल का ताज पहना था। तो वो था डूंगरपुर का शासक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया। तो वो करवाया था नवाब महमूद इब्राहिम अली खान ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था। तो वो था कोटा के आसपास का जो क्षेत्र है वो केंद्रित था। कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई। तो कवि वर्ष की जो उपाधि है वो दी गई थी मुंज को। हुंजा नामक घोड़ा किसका था। तो हुंजा नामक घोड़ा है बूंदी के शासक उमेद सिंह का था। निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा मारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी। तो वो की गई थी डूंगरपुर के शासक है जिसने रावल और मारावल की उपाधि वो धारण की थी या ग्रहण की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो वो हो गया था हसन खां मेवाती। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है। इन युद्धों को सही तिथिक्रम में लिखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, पहला है पटनेर का युद्ध, उसके बाद में खानवा का युद्ध, उसके बाद में गिर सुमेल का युद्ध, उसके बाद में है हल्दी घाटी का युद्ध। यदि इनके अपन लोग विस्तार पढ़ें तो खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी था। बटनेर का युद्ध है वो 1534 के अंदर बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के राव जेतसी के मध्य लड़ा गया, जिसमें जेतसी विजय रहा। गिरिसुमेल का युद्ध है वो 1544 के अंदर लड़ा गया, जिसमें जोधपुर के मालदेव एवं शेरशाह के मध्य ये युद्ध था और इसमें शेरशाह विजयी रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य लड़ा गया, जो एक अनिर्णित युद्ध था जिसमें कोई परिणाम नहीं निकला था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभाग पर आधिपत्य था। तो भरतपुर और धौलपुर का जो भाग है इस पर जाट वंश का आधिपत्य था। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजपूताना में कई राजपूत जाट मुस्लिम राज्य शामिल थे। वह मुस्लिम राज्य कहाँ पर था जिस पर नवाबों द्वारा शासन किया गया था। तो वो था टोंक राज्य का संस्थापक मोहम्मद अमीर खां पिंडारी था। 17 नवंबर 1817 ईस्वी को अमीर खां ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, जिसके तहत उसे टोंक का नवाब घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था। तो वो करवाया था सुल्ले खां ने। 16वीं और 17वीं शताब्दी में
राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस विरासत का गवाह रहा है, वो रहा है बयाना भरतपुर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? तो वह कहा जाता था डूंगरपुर के जो शासक हैं उनको महारावल कहा जाता था। डूंगरपुर रियासत की स्थापना है वो होती है दोस्तों 1197 में सामंत सिंह गोहिल ने की थी, जो करण सिंह का पुत्र था। डूंगरपुर की स्थापना 14वीं शताब्दी में रावल वीर सिंह ने की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह कोटा राज्य का संस्थापक था। दोस्तों ये कोटा राज्य का शासक नहीं था, ये एक फौजदार था, ये गलत है। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था, यह सही है। उसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए, सही है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था, यह भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश ने शासन किया था? तो दोस्तों राजपूताना का जो बयाना क्षेत्र है उस बयाना क्षेत्र में बरिक वंश ने शासन किया था। इसी के साथ दोस्तों दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है अंग्रेज और राजपूत राज्य हैं उनके मध्य जो संधि वगैरह हुई थी उनके ऊपर ये नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग ले रहे हैं इसी चैप्टर में। इसी क्लास के अंदर अपन दूसरा चैप्टर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो 1803 में अंग्रेजों के साथ जो संधि करने वाला अलवर का शासक था वो था बख्तावर सिंह। अगला प्रश्न है किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो हुआ था 1869 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? तो हरबख्श के साथ ये करौली में संधि की गई। अगला प्रश्न है 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो वो की थी करौली, जिसने प्रथम रियासत ऐसी थी करौली जिसने अंग्रेजों के साथ प्रथम संधि की थी। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया? तो ये आया था 1893 में। अगला प्रश्न है राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? वो की थी जैसलमेर ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो वो की थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा? तो ये लिखा था मोहन सिंह मेहता ने। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल एजेंट निम्न में से कौन सा था? तो 1922 में जो राजपूताना गवर्नर जनरल था वो था रॉबर्ट हॉलैंड। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर था वो था हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था? तो वो लिया था जोधपुर का तख्त सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई? तो वो की गई थी करौली रियासत, कोटा और करौली। इन तीन राज्यों के साथ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संधि की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न वो है अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था वो था अलवर। दोस्तों भरतपुर प्रथम बार अब राज्य हैं जो अंग्रेजों के साथ जो संधि की उनमें है भरतपुर,
प्रथम बार उन्होंने की थी 29 सितंबर 1803 में और द्वितीय बार की थी उन्होंने 1805 में। फिर आता है अलवर। अलवर ने 28 नवंबर 1803 को, द्वितीय बार 1805 को है वो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। उसके बाद में है जयपुर। जयपुर ने 12 दिसंबर 1803 में पहले संधि की थी, फिर की थी उन्होंने दूसरी बार 1818 में। उसके बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर ने 22 दिसंबर 1803 में प्रथम संधि की थी और दूसरी संधि की थी वो 1818 में की थी। धौलपुर ने 29 जनवरी 1804 में। टोंक ने 5 नवंबर 1817 में संधि की थी। करौली ने 9 नवंबर 1817 में। कोटा ने 26 दिसंबर 1817 में। जोधपुर ने 6 जनवरी 1818 में सहायक संधि की थी। उदयपुर है उसने 10 जनवरी 1818 में। बूंदी ने 10 फरवरी 1818 में। बीकानेर ने 9 मार्च 1818 में। बांसवाड़ा ने 16 सितंबर 1818 में। प्रतापगढ़ ने 5 अक्टूबर 1818 में। किशनगढ़ ने 1818 में। डूंगरपुर है उन्होंने 11 दिसंबर 1818 में। शाहपुरा ने 1818 में और जैसलमेर ने 12 दिसंबर 1818 में और सिरोही ने 11 सितंबर 1823 के अंदर सहायक संधि की थी और झालावाड़ ने 10 अप्रैल 1838 को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। कंपनी के साथ सबसे पहले संधि भरतपुर राज्य ने की थी, लेकिन इस संधि का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, अतः अलवर राज्य अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला प्रथम राज्य था। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था, वो क्या था? 24 जनवरी 1858 को। अगला है वो दोस्तों सम्मिलित करना कि राज्य और पॉलिटिकल एजेंट की कौन से राज्य में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। तो उदयपुर राज्य का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था CL सॉर्स। कोटा का था मेजर बटन। जयपुर का था मेजर लॉरेंस और भरतपुर का था मेजर निक्सन। जिनमें से दोस्तों जयपुर का है वो पॉलिटिकल एजेंट मेजर लॉरेंस नहीं था, वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था वो था कर्नल ईडन। तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? कर्नल ईडन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। जो गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो वो क्या था? 1832 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत। तो वो संधि थी 1817-18 की संधि के अंतर्गत है वो ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ राजस्थान में। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना है वो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो हस्ताक्षर किए थे पहला कोटा, उसके बाद पहला करौली, फिर कोटा, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर ने। तो दोस्तों 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाले जो हस्ताक्षर किए थे वो करौली ने किए थे 9 नवंबर 1817 को, जिसमें हरबख्शपाल सिंह थे जो तत्कालिक करौली का शासक था। कोटा ने किया था 26 दिसंबर 1817 में, वहाँ का शासक था उमेश सिंह। जोधपुर ने 6 जनवरी 1818 के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सहायक संधि की थी उसमें वहाँ का शासक था मान सिंह। उसके बाद में आता है उदयपुर। उदयपुर ने की थी सहायक संधि की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो की थी 13 जनवरी 1818 को, वहाँ का शासक था भीम सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। तो अंतिम राज्य था सिरोही। सिरोही राज्य ने 11 सितंबर 1823 को शिव सिंह के समय अंग्रेजों से संधि की। अगला प्रश्न है अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो अजमेर में जो राजपूताना एजेंसी है उनकी स्थापना 1832 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बिलकोर कॉपर्स की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बिलकोर की स्थापना है वो की गई थी 1841 में। 1841 में दोस्तों भौमट क्षेत्र के सुप्रबंधन स्थापित करने के लिए मेवाड़ बिलकोर की स्थापना की गई, जिसके संचालन का खर्चा 50,000 वार्षिक मेवाड़ राज्य से वसूला जाता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? तो कोटा के जो शासक हैं उसने
लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था। 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का एक दरबार आयोजित किया। कोटा महाराव को 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उन्होंने आमंत्रित नहीं किया गया। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह दरबार में शामिल होने आए, लेकिन किसी कारण से दरबार में शामिल हुए बिना ही लौट गए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था? तो वो बनाया था 10 दिसंबर 1903 में। कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला कौन सा था? तो वो था कोटा। अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज था? तो सर टॉमस रो है वो अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, खास इजलास की स्थापना की थी? तो महाराणा सज्जन सिंह ने है वो खास इजलास की स्थापना की थी। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने 10 मार्च 1877 को राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना की, जो कि एक न्याय व्यवस्था से संबंधित है। लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? तो वो क्या था? वेर के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, 30वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए थे? तो वो किए थे सवाई जयसिंह ने। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय प्रथम राजपूत शासक था जिन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, उसे संबंधित नियम बनाए। सन 1856 ईस्वी में भारत में विधवा विवाह पुनर्विवाह का कानून पारित किया। भरतपुर राज्य ने 1926 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? तो वो क्या था? राव राम सिंह ने। राजपूताने के सर्वप्रथम कोटा राज्य के 1833 ईस्वी और 34 ईस्वी में बूंदी, कोटा राज्य ने 1833 में 1834 में बूंदी और 1844 में जयपुर में कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई गई। इसी के साथ दोस्तों 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।